हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह में मैंने बोला था कि मैं जब भी किचन में जाती हूँ तो मुझे दौरे पड़ जाते हैं। मैं कुछ ना कुछ क्लीन करती रहती हूँ। तो बस ये मेरे को बास्केट दिख गई सुबह सुबह में। तो रात को जस्ट हम ऐसे घूमने गए थे, तो कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो हमने आलू और प्याज उठा लिए और थोड़ा फ्रूट ले लिया था। एक्चुअली लेने गए थे सब्ज़ी, लेकिन सब्ज़ी वाले देर से जाते तो चली जाती है, अच्छी वाली नहीं होती है, थोड़ी मुरझाई मुरझाई थी। इसके लिए फिर मैंने जस्ट प्याज और आलू ही ले लिए। और मैंने फ्रूट के अंदर संतरे और पपैया लिया था। और पपैया स्पेशली जिसको अगर वेट लॉस करना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, पपैया और पाइनएप्पल। तो बस मैंने वही ले लिए थे और अभी दिन शुरू होता है। तो फाइनली रिंके सभी ऑफिस जा चुके हैं और देखो दीदी यहाँ पर सबको इकट्ठा करके मेरा काम बढ़ा रही है। और बुक्स का मैंने आपको बताया कि अभी बुक्स और मेरे को ये पूरा कबर्ड साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि जगह करूँगी तभी वो नई जो बुक्स है वो रख पाऊँगी। और बस अभी दोपहर में मेरे को यही एक्स्ट्रा काम करना है। हर रोज़ एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ साफ़ सफाई का रहता ही है। आज मैं सोचूं कि भाई मैं नहीं करूँगी, लेकिन करना ही पड़ता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। कल मैंने पूरे कपड़े वॉश किए थे मशीन में, उसके अगले दिन मेरा फ्रिज क्लीनिंग था और तब तक ये टॉयलेट बाथरूम रेडी हो जाएगा क्लीन करने के लिए। तो रूटीन काम के अलावा हर रोज़ डेली एक काम मैं एक्स्ट्रा कर लेती हूँ ताकि थोड़ा घर साफ़ सुथरा लगे। और बस सब्ज़ी तो कोई नहीं थी, तो रात को मैं गई थी रिंकेश को लेके, तो मैं आलू और प्याज लेके आई हूँ अभी तो, क्योंकि फिर वापस 2 दिन के बाद हमारे सीटू बेल की जो है वो बर्थडे है। और एक्चुअली एक ही दिन में 3 लोगों की बर्थडे आती है मेरे घर में। एक मेरी बुआ सास की, मेरी ननंद की और मेरी छोटी सिस्टर की जो सेकंड वाली है मेरी। तो तीनों की एक साथ में बर्थडे आती है। तो हालांकि मैं पूजा की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मैं वहाँ पे नहीं जाती हूँ, यहाँ पे हम लोग बाहर जाते हैं इसके लिए। तो वहाँ पे भी मैं ब्लॉग शूट करूँगी किस रेस्टोरेंट में जाते हैं। एक्चुअली बाहर निकलते हैं तो गोलू के साथ वीडियो शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम एंजॉय करने जाते हैं और फिर मैं फ़ोन लेके फिर ऐसा ब्लॉग शूट करती हूँ तो सब सामने देखते हैं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। बिकॉज नए ब्लॉगर को तो लगेगा ही, जिसको प्रैक्टिस है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिंदास करेंगे। लेकिन हमारे जैसा नए ब्लॉगर को थोड़ा क्या बोलते हैं कि सब देखते हैं वैसा हम सोचते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक आदत सी हो जाएगी बस। तो आज का दोपहर का यही शेड्यूल है। तो मैं किस तरह से क्लीनिंग करूँगी तो थोड़ा बहुत शूट करूँगी, उसके बाद अगर शाम को कुछ रिकॉर्ड होता है तो वो करूँगी। तो जो अभी मैं ट्राई करती हूँ कि वीक में मैं 1-2 जो है वो ब्लॉग डालूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा तो डेली का तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वीकली मैं जो भी काम करती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा काम करूँगी, तो उसकी क्लिप में उसका वीडियो जो है वो बना के फिर साइन करूँगी। बिकॉज़ क्या हो जाता है कि काइंड मास्टर एप्लीकेशन के अंदर फ्री में यूज़ करती हूँ, तो उसमें हर महीने में कुछ 1-2 आई थिंक वीडियो जो है वो अपलोड कर सकते हैं उसमें। अभी दूसरा वीडियो मैंने किचन का एक बनाया है, तो वो अभी सेव ही नहीं होता है, या क्या प्रॉब्लम है पता नहीं है। तो मैं कब से वो बनाया है, लेकिन अभी अपलोड भी कैसे करूँ, क्योंकि ये सेव नहीं होता है। सेव नहीं होगा तो अब अपलोड कैसे करूँगी, और सेव करने के बाद भी पूरी रात में मुझे रखना पड़ेगा, तब वो अपलोड होगा यूट्यूब में, तब जाके आपको शो होता है वो। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे मैं ट्राई करूँगी। अभी थोड़ी स्पीड आ गई है पहले से ज़्यादा, पहले तो मेरे को कुछ इतना आता नहीं था। तो चलते मैं काम करने के लिए जा रही हूँ, मिलती हूँ बाद में। फाइनली मैं अभी कबाट जो है क्लीन करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी नहीं चलेगा, 2 दिन से डिले हो रहा था। और ये देखो दीदी, मैं जब भी क्लीन करती हूँ तो ये 1-2 दिन में ऐसा ही कर देती है और इसका कोई इलाज नहीं है। और वहाँ पे देखो मेरा गोलू, और जो टीपॉय पर पड़ा है दीदी का न्यू बुक्स है दीदी की सारी, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाली। क्योंकि गोलू जब भी सोता है तो दूसरा काम होता है और उसमें 2 दिन मेरा चले गए। तो बस ये पूरा मैं क्लीन करूँगी, और जो भी नोटबुक है पस्ती में देने वाली वो मैं अलग से करूँगी पूरा, जो भरी हुई है। और जो खाली है उसका पेजेस मैं फाड़ दूँगी और उससे एक नई नोटबुक में बनाऊँगी। जो सबको पता ही होता है, हर कोई ऐसा ही करता है। क्योंकि देखो ये पूरा, ये आधी बुक पूरी खाली है,
तो उसके आगे के जो पेजेस है मैं फाड़ दूँगी और उसके बाद पूरा एक बंच बनाऊँगी और उसको बाइंडिंग के लिए खुद करूँगी धागे से, अदरवाइज़ बाहर दे दूँगी स्टेशनरी में करने के लिए। तो क्लीन होने के बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह से क्या दिखता है। देखो, ये शैतान की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्या करना है आपको वहाँ पे? શું કરવું છે તારે? हैं નથી काम કરવા दूँ तारे मनो हैं? तो बस यहाँ पे मैंने फाइनली जो कबर्ड है वो क्लीन कर दिया है। और यही दिन मुझे शाम को बाहर जाना था क्योंकि मेरी ननद की बर्थडे थी। तो मैं इतनी थक गई थी क्योंकि हम जब भी घर क्लीन करने के लिए या कुछ भी क्लीन करने के लिए निकलते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ हमने डिसाइड की है वही होता है, एक्स्ट्रा भी कुछ हो जाता है। तो निकलता जाता है तो पूरा आधा घर इस तरह से क्लीन हो जाता है। और स्पेशली मुझे शाम को बाहर जाना था, इसलिए मैं पूरा थक गई थी। तो कबर्ड तो मैंने क्लीन कर दिया था। फिर मुझे लगा कि फ्रिज के ऊपर जो हम इकट्ठा करते जाते फिर ये मेरे बेडरूम के अंदर एक कबर्ड है, उसके ऊपर मैं इस तरह से एक स्टैंड रखा है जिसके अंदर पूरी दवाइयाँ या फिर हेयर ऑयल जो भी हमारी या डेली नीड जो हमारी होती है तो मैं ये सब इसके अंदर रखती हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो मैं इसी तरह से पहले एक स्टैंड में पूरा मेरा आ जाता था। लेकिन अभी विधि की भी दवाइयाँ इतनी हो गई है, अंशु का भी अलग हो गया है, उसके पापा का अलग है, मेरा अलग है। तो क्या है, चीज़ें बढ़ती जाती थी, इतने कितने मैं बॉक्स लाऊँ। तो अभी इसी से मैं मैनेज करती हूँ। तो ये क्या है, सब ओपन रहता है तो जब भी हम झाड़ू पोछा डस्टिंग करते हैं तो पूरी धूल मिट्टी उसके ऊपर लगी रहती है। और एक्स्ट्रा जो हम फेंकने वाली चीज़ें भी है वही इसके अंदर हम इकट्ठी करते हैं क्योंकि डेली तो नहीं टाइम मिलता है क्लीन करने का। लेकिन 10-15 दिन या 20 दिन के अंदर मुझे एक हाथ तो लगाना ही पड़ता है। तो बस मैंने वो धीरे धीरे सब कर दिया था। पूरा मेरा जो दोपहर का टाइम है इसी के अंदर निकल जाता है, कुछ ना कुछ इस तरह से मैं करती रहती हूँ। अभी ये जो डब्बियाँ है वो ऑयल की है, मैं स्मेल कर रही हूँ क्योंकि सारे जो ऑयल है वो अलग अलग है। कोई अजवाइन का तेल है, फिर कोई हेयर ऑयल है, कोई मसाज का अलग तेल है। तो क्या है, मैं इस तरह से बना के रख देती हूँ क्योंकि विंटर में मैं हर रोज़ अंशु को अजवाइन और लहसुन का जो तेल आता है उसी से मालिश करती थी। तो ये पड़ा था मेरे पास तो मैंने डिब्बे में भर के रखा था। तो ये फाइनल लुक है जो इस तरह से आपको अभी क्लीन दिखता है। ये सब मैंने जो फेंकने वाले हमारे डब्बे रहते हैं तो उसके अंदर सब मैंने सेपरेट कर दिया है। वो एयरटाइट पिन है, फिर अंशु की डेली की जो दवाइयाँ होती है, मेरी डेली की दवाइयाँ अलग होती है। तो सब मैंने अलग कर दिया है क्योंकि अगर एक ही बॉक्स में सब भर के रखूँगी तो फिर सब मिक्स हो जाएगा। बस तो यहाँ पे हम चिल करने के लिए अभी निकल चुके हैं फुल फैमिली। और जो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं मैं आगे वो बताऊँगी आपको। एक्चुअली कहने के लिए तो हम अलग रहते हैं मम्मी पापा से, लेकिन अगर कहीं पे भी इस तरह से बाहर जाना रहता है या कोई फंक्शन होता है या कोई त्यौहार होता है तो हम सब साथ में ही एंजॉय करते हैं और साथ में ही मज़ा आता है, अकेले नहीं मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग शूट कर रही थी तो सब देख रहे थे। विधि को बहुत मज़ा आता है और ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रिकेश को भी ऑफिस से लेट हो गया था उस टाइम पे। जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है तो उनको ऑफिस तक थोड़ा ज़्यादा ही काम हो जाता है उस दिन। और यहाँ पे ऑलरेडी हम 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे थे, जबकि 7 बजे यहाँ पे आ जाना चाहिए क्योंकि संडे का दिन था और यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है। तो एक्चुअली ये जब रेस्टोरेंट ओपन हुई थी तब से हमने डिसाइड किया था कि जाना है क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है वो इसमें ऐसा है कि हम अकेले जाओगे तो इतना मज़ा नहीं आता है। फुल फैमिली के साथ जाएंगे तो ही अच्छा सा टाइम हमें स्पेंड करने को मिलता है या फिर अच्छा सा फ़ोटो हम ले सकते हैं या फिर बैठ सकते हैं, यानी कि एक फैमिली टाइम हम एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फटाफट जाए खाए और वापस निकल आए। ये जो रेस्टोरेंट है पूरा अलग है और इतना अच्छा बनाया है कि मैंने अभी तक जितने भी रेस्टोरेंट में मैं गई हूँ मैंने इसके जैसा एंजॉय कभी नहीं किया है क्योंकि उसने जो इंटीरियर किया है और जो लोकेशन पर है तो पूरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। मैं आपको यही फ़ोटो में वीडियो में स्लो मोशन में यही दिखाना चाहती हूँ कि
ये जो इंटीरियर है और यहाँ पे जो बीच वाटर के बीच में जो खाने की जगह है, इसके लिए हमने 1.5 घंटा वेटिंग किया था, क्योंकि हमें यहीं पे बैठ के खाना था, क्योंकि अंदर होटल में तो इजीली मिल जाता है, लेकिन हर कोई यहाँ पे वाटर के अंदर ही बैठ के खाना पसंद करता है, और जो फुल फैमिली आती है वो तो स्पेशली। तो बस बीच का जो वेटिंग का टाइम था उसमें हमने रील्स बना ली थी, फ़ोटो खींच लिए थे। और सुबह में बारिश आके गई थी तो इतना ठंडा पूरा वातावरण हो गया था, तो बहुत ही मज़ा आया था। और फूड तो इतना अच्छा है, जो हिसाब से उसने इंटीरियर किया है, होटल बनाई है, और उसी हिसाब से उसका फूड तो बहुत ही अच्छा है, और प्राइस रिजनेबल है। जनरली क्या होता है कि अगर ऐसी कोई होटल अगर बनाता है, रेस्टोरेंट बनाता है, तो प्राइस डबल हो जाती है, लेकिन इसने प्राइस बहुत ही कम रखी है। तो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है और बहुत ही अच्छी सर्विस है। अगर आप चाहो तो भी आप एक बार तो विज़िट कर सकते हो। ये हाथीजन एरिया में आई है, बागवन करके, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। और बहुत ही फैमिली के साथ आप टाइम अच्छी तरह से स्पेंड कर सकते हो, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी अम्यूनिटीज़ वहाँ पे रखी है, तो आप जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो वीकेंड पर। कोई दूर जाने की जगह नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। अहमदाबाद में बहुत अच्छी रेस्टोरेंट बनाई गई है। तो बस यहाँ पे हमने केक कटिंग कर दिया है, और अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत ही भूख लगी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1.5 घंटा वेटिंग किया है। जनरली हम घर पे 8:30-9 बजे खा लेते हैं, इसकी जगह पे अभी 10 सवा 10 बज गए थे। तो मैंने फूड का कोई व्लॉग नहीं उतारा कि भाई नहीं, मैंने फूड का कोई फ़ोटो खींचा है, क्योंकि हमें खाने पे ही टूट पड़े थे, क्योंकि बहुत ही भूख लगी थी। और गोलू भी बहुत ही परेशान हो गया था, क्योंकि गोलू को 1-2 घंटा तो इनफ है, और अगर 2 घंटे से ऊपर जाएगा तो फिर उसको क्या है कि घर पे जैसे हम भीड़ में खुला उसको छोड़ते हैं, उसको वॉकर में उसको घूमने की आदत है, तो अभी 1-2 घंटा ही हमारे साथ रहेगा, फिर उसको वॉकर चाहिए ही चाहिए। तो मैंने तो इस तरह से उसको गोदी में लेके खाया था। तो बस ये वीकेंड इस तरह से गया है हमारा, और बर्थडे भी बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट हुई है। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम हर वीकेंड पर कोई अच्छी जगह जाएंगे और अच्छी सी वीडियो या फ़ोटो खींचेंगे, क्योंकि हर बार एक नहीं एक जगह रेस्टोरेंट में जाते तो अभी बोर हो गए हैं। तो देखते आगे अभी कौन सी नेक्स्ट रेस्टोरेंट में हम जाते हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बहुत सारा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम नए व्लॉगर हैं, और नए व्लॉगर को आपका सपोर्ट ज़रूर से चाहिए। और बस यहाँ पे हमें अपना जो ब्लॉग है वो एंड करती हूँ, और मिलती हूँ, तब तक खुश रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।